इस वीडियो में हम मानव श्वसन तंत्र को देखेंगे। तो जो मानव श्वसन तंत्र है इसकी शुरुआत करते हैं। हमारे एक जोड़ी बाह्य नासाद्वार होता है जो होठों के ऊपर बाहर की तरफ खुलते हैं। ये नासा मार्ग द्वारा नासा कक्ष तक पहुंच जाते हैं। नासा कक्ष ग्रसनी के एक भाग नासा ग्रसनी में खुलते हैं। ग्रसनी आहार नाल और वायु दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग है। नासा ग्रसनी कंठ क्षेत्र में स्थित घाटी द्वारा श्वास नली में खुलती है। तो जो नासा ग्रसनी यहाँ पे पाई जाती है और एक कंठ द्वारा श्वास नली में खुलती है। ये घाटी ढापन के या कंठाच्छद को घाटी ढापन या एपिग्लोटिस कहते हैं। इसके द्वारा इसमें खुलती है। कंठ एक उपास्थि में पेटिका है जो ध्वनि उत्पन्न करने का काम करती है, इसलिए इसे ध्वनि पेटिका भी कहते हैं। भोजन निकलने के समय घाटी एक पतली लोचदार उपास्थि में पल्ले से ढकी रहती है जिसको हम कंठाच्छद कहते हैं। श्वास नली एक सीधी नली होती है जो बक्ष गुहा में आकर के मध्य तक पांचवी कशेरुका, यहाँ पे पांचवी कशेरुका पाई जाती है। तो पांचवी बक्षीय कशेरुकी तक जाकर दाईं और बाईं दो श्वसनियों में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक श्वसनी कई श्वसनियों में विभाजित हो जाती है, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इस तरह की श्वसनी में विभाजित हो जाती है। और जो श्वसनी है वो श्वसनिकाओं में, और श्वसनिकाएं हैं वो अंत में जाकर के अंतस्थ श्वसनिका में विभाजित हो जाती है। जो सबसे लास्ट की जो श्वसनी होती है उसको अंतस्थ श्वसनिकाएं कहते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक श्वसनी और प्रारंभिक श्वसनिकाएं और श्वास नली ये अपूर्ण उपास्थि में बलय द्वारा आलंबित रहती है। प्रत्येक श्वसनिका बहुत सारी पतली अनियमित भित्ति युक्त वाहिकायुक्त थैली जैसी संरचना बनाती है जिनको वायुकोपिकाएं कहते हैं। तो ये वायुकोपिकाएं हैं। श्वसनिकाओं और कोपिकाओं का शाखित जाल फेफड़ों की रचना करते हैं। तो फेफड़ों की रचना में श्वसनी है। श्वसनिकाओं और ये कोपिकाएं मिलकर के फेफड़े की संरचना का निर्माण करते हैं। मानव के शरीर में दो फेफड़े होते हैं जो फुफ्फुसी आवरण झिल्ली द्वारा घिरे रहते हैं। यह दोहरी झिल्ली होती है, बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। बाहरी झिल्ली जो बक्ष के संपर्क में रहती है और आंतरिक झिल्ली फेफड़े के संपर्क में रहती है। दोनों झिल्लियों के बीच में एक द्रव भरा रहता है जिसको फुफ्फुस आवरणी द्रव या प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। और ये फुफ्फुस आवरणी झिल्ली फेफड़ों की घर्षण से रक्षा करती है। दोनों झिल्लियों के बीच में फुफ्फुस आवरणी द्रव भरा रहता है जो फेफड़ों के बीच घर्षण को कम करता है। फुफ्फुस आवरणी द्रव फेफड़ों की सतहों पर घर्षण कम करता है। नासारंध्र से अंतस्थ श्वसनिकाओं तक का भाग चलन भाग कहलाता है, जबकि कोपिकाएं एवं उनकी नलिकाएं श्वसन तंत्र का श्वसन विनिमय भाग बनाती है। कोपिकाएं और उनकी नलिकाएं श्वसन का विनिमय भाग बनाती है। चालन भाग वायुमंडलीय वायु को कोपिकाओं तक संचारित करता है, इसे बाहरी कणों से मुक्त करता है, आर्द्र करता है तथा वायु को शरीर के तापक्रम तक लाता है। विनिमय भाग रक्त एवं वायुमंडलीय वायु के बीच CO2 और O2 का विसरण स्थल है।
फेफड़े बक्ष गुहा में स्थित होते हैं, जो एक वायुरोधी कक्ष है। बक्ष गुहा कक्ष पृष्ठ इन बक्ष गुहा का निर्माण कैसे होता है? पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड, अधर भाग में उरोस्थि। इन जो पृष्ठ भाग होता है उसमें कशेरुक दंड होता है, अधर भाग में उरोस्थि, पार्श्व में पसलियां और नीचे से गुंबदाकार डायफ्राम होता है। गुंबद के आकार का डायफ्राम होता है। बक्ष में फेफड़ों की शारीरिक व्यवस्था ऐसी होती है कि बक्ष गुहा के आयतन में कोई भी परिवर्तन फेफड़ों की गुहा में प्रतिबिंब होता है। यानी बक्ष गुहा के आयतन में जो भी परिवर्तन होता है उसका सीधा रिजल्ट हमें फेफड़ों के आयतन पर देखने को मिलता है। श्वसन के लिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक है क्योंकि हम लोग सीधे फेफड़ों का आयतन नहीं बदल सकते। अब हम देखते हैं कि जो श्वसन में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। 5 चरण हैं श्वसन के। श्वसन फुफ्फुसी संवातन, जिसे वायुमंडलीय वायु अंदर खींची जाती है और CO2 से भरपूर कूपिका की वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। कूपिका झिल्ली के आर पार गैसों यानी CO2 और O2 का मिश्रण करती है। रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन अभिगमन कहलाता है। रुधिर और ऊतकों के बीच O2 व CO2 का विसरण विधि द्वारा आदान प्रदान होता है। अपचयी क्रिया के लिए कोशिकाओं द्वारा O2 का उपयोग और उसके परिणाम स्वरूप फलस्वरूप CO2 का उत्पादन होता है। तो ये था हमारा श्वसन तंत्र।